बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। कोरोना वायरस के मुतालिक जो आगाही मुहिम चल रही है, इसमें ज़्यादातर जिस बात पर ज़ोर दिया जा रहा है वो ये है कि समाजी फासला, समाजी दूरी एक दूसरे से रखी जाए। एक दूसरे से जो फासला रखा जाए, गले नहीं मिलना चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए। कुछ लोग तो इस पर अमल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको ड्रामा समझ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसकी जो लोग खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इनमें कुछ केस ऐसे सामने आ जाते हैं जिससे इंसान के होश उड़ा देते हैं। इस तरह सऊदी अरब में कुछ दिन पहले एक केस सामने आया था कि एक ही फ़र्द से 16 अफराद मुतासर हो गए थे। अपने घर के 16 अफराद को मुतासर किया था, कोरोना वायरस मुंतकिल हो गया था उससे। इसी तरह एक दूसरा केस भी सामने आया है। सऊदी वज़ारत सेहत ने इसके मुतालिक बात की है कि सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए आगाही मुहिम जारी है। वज़ारत सेहत का कहना है कि समाजी दूरी के उसूल पर अमल ना करने से इंसान न सिर्फ ख़ुद बल्कि अपने अजीज़ों को भी इस बीमारी में मुब्तला करने का बायस बन सकता है। सबक न्यूज़ ने वज़ारत की जानिब से जारी आगाही पैगाम के हवाले से बताया है कि एक खातून की नादानी और नासमझी की वजह से समाजी फासले पर अमल न करने की वजह से ख़ानदान के 21 अफराद इस मोहलिक वायरस का शिकार हो गए। वज़ारत का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों में जो मरीज़ आए हैं, इनमें एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 21 अफराद शामिल थे, जो महज मामूली गलती की वजह से इस वबाई मरज़ का शिकार हुए। ख़ानदान में मुअम्मर अफराद भी शामिल थे जो कोरोना का शिकार हुए। एक खातून की जानिब से समाजी फासले के उसूल पर अमल न करने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने की वजह से ख़ानदान के दीगर अफराद तक ये वायरस फौरी तौर पर मुंतकिल हो गया। वज़ारत का कहना है कि कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फौरी तौर पर मुंतकिल होता है, इसलिए आलमी सतह पर समाजी फासले का उसूल इदारे अमूर सेहत WHO की जानिब से नाफिज किया गया है ताकि वायरस से महफूज रहा जा सके। याद रहे कि जुम्मे को वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने ब्रीफिंग में बताया था कि एहतियाती तदाबीर की पाबंदी न करने से ख़ानदान के 16 अफराद वायरस का शिकार हुए, जबकि ख़ानदान का सरबराह जान बहक हुआ। मकामी शहरी दूसरे शहर से सफ़र करके अपने वालिदैन और अहल से मिलने के लिए आया था। इसने आमद पर मुसाफहा किया और वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं किया। इससे वायरस इसके वालिदैन समेत ख़ानदान के अफराद में मुंतकिल हो गए। इन चीज़ों से, इस बातों से हमें ये आहस कर सकते हैं कि इस समाजी फासले का हमें ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, मुसाफहा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें कोई भी पता नहीं है कि हमारे अंदर वायरस है या नहीं है। शायद हो सकता है हमारे अंदर ये वायरस मौजूद हो और हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो, क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छा हो, हम उसके ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं। हो सकता है हमारे ख़ानदान या हमारे साथ रिहाइश में जो लोग मौजूद है उसमें कोई फ़र्द ऐसा हो जिसमें ये वायरस जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो और उस पर ये वायरस मुंतकिल हो जाए और उस पर असर करके उसकी वजह से उसकी जान चली जाए। तो इससे बेहतर है कि हम समाजी फासले पर और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि ख़ुद भी बचे और दूसरों को भी इन चीज़ों से बचाए। इस वीडियो के मुतालिक अपने राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।